अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शारिब शहज़ाद। आप देख रहे हैं लर्न हबीबी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप किस तरह लेना है। ये बैकअप जिस प्लगइन के थ्रू लेना है वो भी बिल्कुल फ्री है और बैकअप लेने का तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आप इस वीडियो को ए टू जी प्रॉपर एक बार देख लेंगे आपको हर स्टेप आराम से और ईजिली समझ आ जाएगा, ताकि अपनी आप वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकें, वो भी अपनी ड्राइव के थ्रू, और लोकली अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इसके लिए ये देखें, ये मेरी एक वेबसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसका हेडर फुटर और मेन्यू वगैरह हर चीज़ बनाना मैंने सिखाई हुई है ये पहले ही, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस में यही बताया था। अगर आपने नहीं देखी, इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना होता है, अगर इसका बैकअप लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरी साइट जिसका मैं बैकअप लूँ, ताकि इन केस कभी वो साइट डिलीट हो जाए, कभी वो साइट पर वायरस आ जाए, या कभी मालवेयर की कोई खराबी आ जाए, या इन केस कोई भी मसला आता है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा पुराना बैकअप मैं उसको रीस्टोर करना चाहता हूँ, तो ये प्लगइन इसीलिए काम आता है जो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसके डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद आपने एक प्लगइन करना है। प्लगइन बिल्कुल फ्री है, ऐड अ न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लगइन्स, आपको प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका अगर नहीं पता, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि आपने प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, मैं अगेन बता दूं, डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद प्लगइन्स और यहाँ पर ऐड अ न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया प्लगइन आपको करने के लिए कहा जाएगा। ये देखें, ठीक है, नया डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पर मैंने अब प्लगइन का नाम लिखना है WP विविड बैक। ओके, WP विविड, WPVIVID, मैं इसका नाम भी मेंशन कर दूंगा। इसका लोगो भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पर राइट साइड पे ये इसका लोगो होगा। अच्छा, आपने इसके ना 3 इस तरह के लोगोज आपको नजर आएंगे, ये देखिए 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जो सबसे पहला होगा ना, WP विविड माइग्रेट बैकअप, ये वाला आपने डाउनलोड करना है। आपने ये लेजी लोड इमेजेस वाला या मेन WP वाला नहीं करना, हमने करना है माइग्रेशन बैकअप वाला। ठीक है, तो ये सबसे स्टार्ट पे ही होता है। आपने सिंपली इसे क्या है उसे कहते हैं कि इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिव कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा प्लगइन जैसे ही एक्टिव होगा, ये अगर आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर भी नजर आएगा सबसे लास्ट पे WP विविड बैकअप। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पर भी सेटिंग के नीचे आपको अपेयर होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना, या इसका डैशबोर्ड, इसका यानी आपको इंटरफेस इस तरह का नजर आएगा। बैकअप एंड रिस्टोर का बटन, स्केजुअल का, उसके बाद आइटम माइग्रेशन का, रिमोट स्टोरेज का। फिल वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी ड्राइव पर कैसे कनेक्ट करना है और लोकली इसका बैकअप कैसे लेना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना यार आपके लोकल सर्वर पर इसका बैकअप रहे, तो जस्ट सिंपली आपने इस बैकअप पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं ना मैनुअली, यानी अनडिलीटेबल, जिससे कोई भी ऑटोमेटिकली वो डिलीट ना हो, तो इस मार्क को आपने चेक कर लेना है। ठीक है, और बैकअप पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये बैकअप लेना शुरू कर देगा। यहाँ पर जैसे ही ये कंप्लीट करेगा, 100%, 28% हुआ है। जैसे ये 100% कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर ये जो बैकअप की लिस्ट होगी ना, स्कैन अपलोड बैकअप्स एंड रिसीव्ड बैकअप्स, यहाँ पर हमारा एक बैकअप डाउनलोड हो जाएगा, यानी एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें, देख लिया, इसके आगे लाख लगा हुआ। इट्स मीन कि ये बैकअप अगर मैं खुद डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट होगा, अदरवाइज ये खुद ही डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने का भी तरीका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर, कि आपके पास बैकअप है तो आपने उसे रिस्टोर कैसे करना है, अदरवाइज आपने अपनी ड्राइव पर कैसे करना है। इसका फ़ायदा नहीं है यार, अगर इन केस हमारा वर्डप्रेस डिलीट हो जाए या कुछ भी मसला आ जाए, हमारी साइट का, अगर फॉर एग्जांपल क्या उसे कहते हैं, हम सर्वर चेंज करते हैं, होस्टिंग वगैरह चेंज करते हैं, तो ये मसला कर सकता है। तो इसलिए हमें ड्राइव पर बैकअप लेना चाहिए हमेशा। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, बैकअप एंड रिस्टोर के आगे स्केजुअल, ऑटो माइग्रेशन और रिमोट स्टोरेज। ठीक है, रिमोट स्टोरेज के अंदर जाएंगे, आपने स्टोरेज सेलेक्ट करनी है। आप किस स्टोरेज पर करना चाहते हैं, ड्रॉप बुक्स पर भी कर सकते हैं, वन ड्राइव पर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं प्रेफर करूंगा गूगल ड्राइव बेहतर रहती है। ठीक है, गूगल ड्राइव को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपनी आपने ड्राइव लिख लेती हैं कि किस ड्राइव पर है, आपने अपनी मेल लिखनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिख लेना है। अच्छा, अपनी मेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड, आपके ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर या जिस पर भी आपने लगाया है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही आता है तो हम उसे, ये देखिए, मैं अपने फ़ोन से उसे एक बार कंप्लीट कर लूँ ताकि ये देखें, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है कि येस,
विविड बैकअप को हम एक्सेस देना चाहते हैं अपनी ड्राइव के साथ, आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपको एक बार अपना यहाँ पर पासवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड यानी जैसे ही आप अपनी ड्राइव कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पूछेगा कि यार अपना पासवर्ड दें, यानी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप लिखें, उसके बाद अगेन लॉगिन कर लें। अच्छा, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये देखिए रिमोट स्टोरेज के अंदर आपकी ड्राइव तो कनेक्ट हो चुकी है। ये देखिए ये ग्रीन कलर के अंदर ये देखिए डन का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने अपनी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जिस फ़ोल्डर के अंदर आपको पता लगे विविड बैकअप के अंदर ये मेरी फ़लाँ साइट का बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है? और इसे ऐड अ न्यू पर क्लिक करता हूँ कि ये वाला फ़ोल्डर सिलेक्ट कीजिए हमेशा। ये देखें ड्राइव के अंदर ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है हमारी, और स्मार्ट नाम का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर हमारी इस साइट का बैकअप जाया करेगा। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। एक बार इसे सेव कर लें। अगेन आपको मैं एक स्टेप अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिमोट स्टोरेज के अंदर जाने के बाद आपने ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने ड्राइव कनेक्ट हो, अपने फ़ोल्डर का नाम रखना है, जैसे आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आपने आना है स्केड्यूल पर। स्केड्यूल को याद रखिए हमेशा इनेबल करना है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इनेबल करेंगे स्केड्यूल, उसके बाद आपने वीकली चाहते हैं अपना बैकअप साइट का लेना, इट्स अप टू यू। अगर आप ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, अगर आप यानी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं तो आप वीकली लिखेंगे ऑफकोर्स, तो बैकअप भी वीकली चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी साइट पर जिस हिसाब से अपडेट्स हैं आप वो वाला सिलेक्ट कर लें। वीकली अगर आप लिखते हैं तो वीकली कर लें। अच्छा, वीकली लिखने के बाद यहाँ पर डेटाबेस प्लस फाइल्स यानी टोटल हर चीज़ चाहिए तो ऊपर वाला मार्क करें। उसके बाद आपने ये देखिए सेंड बैकअप टू रिमोट स्टोरेज यानी मेरी ड्राइव पर सेंड किया जाए, तो इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। ये देखिए ये सेव हो चुकी है। मैं अगेन आ जाऊँ स्केड्यूल पर। स्केड्यूल पर आने के बाद यहाँ पर बैकअप का टाइम लिखा हुआ है कि टाइम आप कब चाहते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ लिखने के बाद अब आपने आना है सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे ना सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकअप्स रिटेन्ड। इसके अंदर अगर हम ड्रॉप डाउन में 3 सिलेक्ट करेंगे, इट्स मीन कि वीक के अंदर 3 बैकअप्स आया करेंगे। जैसे ही चौथा बैकअप आएगा यानी फोर्थ बैकअप जैसे ही क्रिएट होगा, जो सबसे पहला बैकअप होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और हमारे पास एट अ टाइम 3 बैकअप्स रहा करेंगे 3 वीक्स के। ओके, 1 वीक का बैकअप, फिर सेकंड वीक का, फिर थर्ड वीक का। मैं एग्जांपल देता हूँ मंथ के लिहाज से। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ के बैकअप रहेंगे। जैसे ही अप्रैल आएगा, जनवरी का बैकअप डिलीट हो जाएगा और लेटेस्ट जो 3 मंथ हो गए उनका बैकअप्स पड़े रहेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं, आप इनेबल कर लें मेल की अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ इनको ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या-क्या चाहते हैं, यानी कितने बैकअप्स चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है बैकअप्स एंड रीस्टोर के अंदर। ओके, अच्छा, जैसे ही आप बैकअप्स एंड रीस्टोर के अंदर आएँगे, ये देखें एक बैकअप है जिसे आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। इसे फ़िल वक़्त डिलीट कर दें, लेकिन अपनी साइट का हमेशा एक बैकअप मैनुअली डिलीट वाला रख लें ताकि जिसे आप डिलीट कर सकें। इन केस साइट पर 3 ऐसे बैकअप्स आते हैं जो कि वायरस वाले होंगे, तो आपका जो अच्छे वाला यानी जो सिक्योर बैकअप होगा, जो आपका बिल्कुल क्लियर बैकअप होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसका आपको करना है सेंड बैकअप टू ड्राइव, और ये वाला मार्क करने के बाद आपने एक मैनुअली बैकअप ले लेना है हमेशा, ये याद रखिए। हर मंथ के बाद एक बार मैनुअली बैकअप ले लें, जो यहाँ पर आया करेगा लॉक के साथ, उसके साथ लॉक लगा होगा। इट्स मीन कि वो बैकअप डिलीट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको अगेन दिखा दूँ एक बार, जैसे ही वो 100 कंप्लीट होता है, ये देखिए 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें बैकअप नज़र आ जाएगा। अ, अभी कंप्लीट कर रहा है, उसकी सारी फाइल्स वगैरह रिकवर करने के बाद उसे ना एक बार कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही कंप्लीट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा वो बैकअप आ जाएगा। इस बैकअप का ये फ़ायदा होगा यार, नेक्स्ट टाइम आपके पास जैसे ही 3 बैकअप्स इन केस उनके अंदर वायरस होगा तो आपकी साइट तो गई ना। बैकअप होने के बावजूद भी आपको उन बैकअप्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बैकअप ऐसा हो जब आपकी साइट बिल्कुल सिक्योर चल रही हो, तो वो बैकअप तब के लिए रखें। यानी वो वाला बैकअप रखें। ये देखिए ये बैकअप पर लॉक लगा होगा, डेट वगैरह, टाइमिंग्स, हर चीज़। उसके बाद ये आपकी ड्राइव के अंदर बैकअप जाएगा, जो ड्राइव आपने कनेक्ट की होगी। यहाँ पर आपने उसे ड्राइव के थ्रू अपलोड कर देना है। कैसे आपने रीस्टोर करना है बैकअप, यानी आपके पास बैकअप है तो उसके थ्रू आपने कैसे अपनी साइट को रीस्टोर करना है, वो भी तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए, ठीक है। इस तरह आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, और इसी बैकअप को अगर रीस्टोर करना है और रीस्टोर करना सीखना चाहते हैं और कैसे अपनी साइट को फिर लाइव करना है अगर इनकेस वो बंद हो गई है, ये सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी
इस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।